वो इतने नफीस रसूल हैं कि उनके पसीने को भी अल्लाह ने मौजज़ा बनाया, उनके लुआबे दहन को भी मौजज़ा बनाया, सर के बालों से लेकर कदमों के नाखनों तक उन्हें सरापा मौजज़ा बनाकर कायनात में भेजा गया। उनके पसीने को इस तरह मौजज़ा बनाया कि जिसने उस पसीने को बतौर खुशबू इस्तेमाल किया उसकी नस्लें हुजूर के पसीने की खुशबू से महक गई। एक हदीस शरीफ में है, एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने अर्ज किया, सरकार मेरी बेटी की शादी है, देने के लिए खुशबू नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना पसीने मुबारका एक शीशी में जमा करके अता फरमाया, फरमाया ये खुशबू की जगह काम देगा। उस दुल्हन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका को अपने हाथ पे लगाया। उसके हाथ जब बेटी पैदा हुई उसके हाथ से भी हुजूर के पसीने की खुशबू आती थी। ये पसीना हुजूर का ऐसा मौजज़ा है जो नस्लें महका देता है और नस्लों से हुजूर के पसीने की खुशबू आती है। वो जिस रास्ते से गुजर जाएं वहां पूछना नहीं पड़ता किधर गए, रास्ते की खुशबू बताती है कि यहां से किधर गए हैं। उनका लुआबे दहन मौजज़ा है, अगर 15 आदमियों के खाने में पड़ जाए तो 1500 के लिए काफी हो जाता है। उनका पूरा वजूद सरापा मौजज़ा है। वो इतने नफीस हैं, इतने नफीस हैं कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो जो मोहल्ले की खवातीन हुजूर की ज़ियारत के लिए आई, उनमें सबसे आगे आगे नबी अलैहिस्सलाम की फुप्पी जान हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी। अब ये फितरती बात है ना, भाई दुनिया से चला गया चंद माह पहले, बहन को शौक है भाई की निशानी तो देखूं, भाई का बेटा आया है देखूं तो सही। जब हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जाकर सरकार को उठाया, फरमाती हैं सफेद कपड़े में हुजूर लिपटे हुए थे, नीचे सबज रंग का बिछोना था, और जब मैंने सरकार को उठाया तो पहला जुमला जो हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में अर्ज किया, मैंने कहा आमिना बड़ा सोना पुत्र खुदा ने तुझे अता किया है। इतना सोना तो ना मैंने पहले कोई देखा है न क़यामत तक देखूंगी, और इतना खूबसूरत बेटा कि हजरत सफिया फरमाती हैं कि हुजूर मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो नूर निकलकर आसमानों की तरफ बुलंद हुआ। इतने नफीस रसूल तुम में तशरीफ लाए कि हजरत सफिया फरमाती हैं मैंने देखा हुजूर खतना शुदा पैदा हुए, नाक कटी हुई थी, बालों में तेल लगा हुआ था, बाल बिखरे हुए नहीं थे। दस्ते कुदरत ने हबीब के बाल सवार कर कायनात में भेजा था, तेल लगा हुआ था, कंघी की जरूरत नहीं थी, आंखों में सुरमा लगा हुआ था। इतने नफीस रसूल कि हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैं हुजूर को गुस्ल देने लगी। जब मैं गुस्ल देने लगी तो आसमान से मैंने एक आवाज सुनी, फरमाया सफिया इनको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, हमने इनको कायनात में तय्यब और ताहिर बनाकर भेजा है। ये इतने तय्यब और ताहिर हैं, ये खुद तो पाक है, ये जमाने को भी शिर्क की आलूदगियों से पाक कर देंगे। वो इतना नफीस रसूल कायनात में आया। आयत का अगला हिस्सा है, तवज्जो है ना आपकी, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, वो ऐसी शान वाला नबी है, वो अपने गुलामों को तकलीफ में नहीं देख सकते, वो अपने गुलामों को मुशक्कत में नहीं देख सकते। उनका कोई गुलाम मुसीबत में हो उन पर गिरा गुजरता है, उन पर बोझ बन जाता है कि मेरा गुलाम तकलीफ में है। जरा तवज्जो फरमाइए ना, एक रिश्ता है पीर और मुरीद का, बड़ा मजबूत ताल्लुक है। एक ताल्लुक है उस्ताद और शागिर्द का, बड़ा मजबूत ताल्लुक है। एक ताल्लुक है गुलाम और आका का, बड़ा मजबूत ताल्लुक है। लेकिन इन तीन ताल्लुकात से बढ़कर बाप और बेटे का रिश्ता है, जिसमें खुलूस ही खुलूस है। बेटा कभी यह नहीं कह सकता कि बाप की मोहब्बत मेरे लिए पता नहीं मफाद पर मबनी है या मजबूरन करता है। बाप की डांट को भी शफकत समझता है, बाप की मोहब्बत के अंदर, शफकत के अंदर शाक नहीं। लेकिन कुरान की यह आयत अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं बाप की मोहब्बत की मिसाल नहीं है बेटे के लिए, लेकिन ये जो आमिना का लाल आया है ना, ये बाप से भी बढ़कर शफीक और मेहरबान बनकर आया है। ऐसी मोहब्बत से तो बाप भी बेटे को नहीं नवाजता जिस तरह सरकार ने अपने गुलामों को नवाजा। 8 साल का गुलाम है, मक्के की गलियों में बिकता बिकता पहुंच गया। खरीदने वाली मुस्लिमा अव्वल मलिकतुल अरब मोहसिना इस्लाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल ज़ौजा मुतहरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उन्होंने गुलाम खरीद लिया।
8 साल उम्र है, सरकार से निकाह हुआ, हुजूर को बतौर तोहफा पेश कर दिया। खानदान वाले हज करने आए, अपना लड़का पहचान लिया, वापस जाकर उसके बाप से कहा, और तेरा बेटा तो मक्का की गलियों में देखा है, तू परेशान है, रो रहा है, गम की तस्वीर बना हुआ, तेरा बेटा मक्का की गलियों में है। बाप भी आया और अपना भाई भी साथ लाया, सरकार से कहा मेरा बेटा मुझे दे दे। हुजूर ने फरमाया बुलाओ, पूछो, जानना चाहता है, मैं फिदिया भी नहीं लूंगा, साथ ले जाओ। बेटा आया, बाप बेटे से मुखातिब हुआ। बाप ने कहा बेटा एक तरफ तेरी मां है, तेरी बहन है, तेरा मोहल्ला है, तेरा कबीला है, तेरा खानदान है, लाड नाज नखरा, माल दौलत की फरावानी, खाने पीने की फरावानी, तू मेरे साथ चल। बेटे ने कहा अब्बा जान, कसम है खुदा की, जो मोहब्बत इसाका ने दी है सगा बाप होकर भी आप नहीं दे सकते। वो अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला नबी, सगे बाप से बढ़कर अपने गुलामों के लिए मुशफिक और मेहरबान बनकर कायनात में जलवागर हुए। अब ये गुलाम था ना जिसने हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले हुजूर की गुलामी को इख्तियार किया, और ये गवाही भी दी कि ये तो ऐलान नबूवत से पहले भी बड़े शफीक थे, मेहरबान थे, बड़े मोहब्बतों वाले आका थे। कुरान ने इनाम दिया, पूरे कुरान के अंदर किसी सहाबी का नाम नहीं है सिवाय इनके। इनका नाम कुरान ने जिक्र किया, ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क़यामत तक मस्जिद के मेहराब और मिंबर से जब भी कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान में ये नाम आएगा ज़ैद बिन हारिसा का। वो गुलामी और मोहब्बत की खुशबू आएगी जो गुलामी आका करीम की इख्तियार की थी और सरकार ने इनामात से नवाजा था। तवज्जो है हज़रात आपकी। वो अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला नबी, हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, और जिसके सीने पे कुरान नाजिल हुआ, जब वो खुद कुरान पढ़ता है तो क्या मंजर होगा। कुरान पढ़ रहे हैं, एक आयत आई जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए इल्तिजा कर रहे हैं, दूसरी आयत आई जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए इल्तिजा कर रहे हैं। हुजूर रो पड़े, इतना रोए कि दाढ़ी आंसू से तर हुई और जुबान पर 2 लफ्ज रब्बे उम्मती, रब्बे उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। जब हुजूर रोए तो रब ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा, मेरे हबीब से पूछ किस चीज ने रुलाया है, किस चीज ने गमगीन किया। रब को तो हबीब के आंसू भी गवारा नहीं है, किसने परेशान किया। सरकार ने फरमाया जिब्रील, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरे जद्दे अमजद, वो अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगे, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगे, मेरी उम्मत का क्या बनेगा। रब ने फरमाया ए जिब्रील मेरे हबीब से कहो इन्ना सनुर्दी कफी उम्मते का फला नसूओ का, आपको आपकी उम्मत के बारे में राजी किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा। अपनी उम्मत के लिए जिस बात पर आप राजी हैं, रब आपकी उम्मत के साथ वही सलूक करेगा। जिब्रील ये बात करके जाने लगे, सरकार ने फरमाया खुलो ना, मेरी गाल भी तो सुन। रब का पैगाम आया, मेरी तरफ से भी रब की बारगाह में ये अर्ज करनी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका पैगाम क्या है। फरमाया जिब्रील अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी तरफ से अर्ज करना, रब फरमाता है कि मेरे गुलामों के बारे में मेरी रजा देखी जाएगी, और मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक गुलाम जन्नत के बागों में दाखिल नहीं हो जाएगा। अल्लाह या रसूल मरहबा। हुजूर फरमाते हैं 3 दुआएं खुदा ने मुझे अता की, और फरमाया हबीब इन 3 दुआओं में जो मांगेंगे मिलेगा, कतई कबूलियत है, किसी दुआ पर इनकार नहीं, जो मांगेंगे मिलेगा। हुजूर फरमाते हैं 2 दुआएं मैंने दुनिया में मांग ली हैं, एक मैदान हशर के लिए बचा कर रखी है। सहाबा को तजस्सुस हुआ, अर्ज किया हुजूर 2 दुआओं में क्या मांगा। फरमाया दोनों दुआओं में एक ही चीज मांगी है। हुजूर क्या। फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फिर ले उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। दोनों मर्तबा 2 दुआओं में एक ही चीज मांगी है। अच्छा हुजूर वो जो तीसरी दुआ है मैदान हशर के लिए आपने बचा कर रखी है, फरमाया वो भी अपने लिए नहीं है, अपने गुलामों की खैर मांगूंगा। लेकिन जो तीसरी दुआ है इसके लिए सरकार फरमाते इस तीसरी दुआ में सारी मखलूकात मेरी मोहताज होंगी, और सारी मखलूकात, सारी उम्मतें, सारे गुलाम, अल्लाह के सारे बंदे मुझसे कहेंगे कि आप ये दुआ करें।
कैसे? फरमाया 69 उम्मतें पहले गुजर गई, 70वीं हम हैं, सारे इकट्ठे होकर जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, आप हमारी शफात करें, सिफारिश करें अल्लाह की बारगाह में। वो क्या जवाब देंगे? इज़हबू इला गैरी, मेरा मनसब नहीं है, किसी और के पास जाओ। यही जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम, यही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, यही मूसा अलैहिस्सलाम, यहां तक कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे इकट्ठे होकर बारगाह मुस्तफा में चले जाओ, शफात वहां होगी, सिफारिश वहां होगी। अब ज़हन में सवाल आता है, कोई लिमिट भी है? 1 लाख की करेंगे, 2 लाख की, 3 लाख की, कोई हद भी अल्लाह ने रखी है? गुनाह सगीरा वालों की करेंगे या कबीरा वालों की, या सहाबा की करेंगे या गैर सहाबी की, किस किस की करेंगे? कोई लिमिट, कोई शर्त, कोई हद है? शफात मुस्तफा की किस किस की करेंगे? लिमिट क्या है, हद क्या है? जवाब कुरान देता है, वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, फरमाया हबीब तेरी शफात के लिए एक ही हद है, जब तक तू राजी नहीं हो जाएगा तू बख्शवाता जाएगा, मैं बख्शता जाऊंगा। शफात मुस्तफा के लिए एक लिमिट है और वो रजाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हबीब मैं तेरी रजा देखूंगा। अच्छा, फिर ज़हन में दूसरा सवाल आता है, तवज्जो फरमाइएगा। दूसरा सवाल ये है, आपने अभी सुना कि शफात किसने करनी है? थोड़ी देर के लिए बोल लें, किसने करनी है? सरकार ने। सारे बोले सरकार ने करनी है ना। मैंने अभी बयान किया, आप उलमा से सुनते भी रहते हैं, शफात सरकार ने करनी है। आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। सवाल यह है कि हमें पता है शफात सरकार ने करनी है, तो हम आदम अलैहिस्सलाम के पास क्यों जाएंगे? पता भी है कि उन्होंने जवाब क्या देना है, इज़हबू इला गैरी, ये हमें पता है। ये भी पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, ये भी पता है नूह अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे, ये भी पता है ईसा अलैहिस्सलाम ने भी तो उसी बारगाह हमें भेजना है। तो फिर डायरेक्ट सरकार के पास क्यों नहीं, सारे नबियों के पास क्यों नहीं? मुहद्दिसीन फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ये बात हमें भुला देगा कि शफात सरकार ने करनी है। हम ये बात भूल जाएंगे, हमें ये याद नहीं रहेगी, भूल जाएंगे। क्यों? फरमाया इसमें हिकमत है, रब ये चाहता है ये भूल जाए। पहले जाएं आदम अलैहिस्सलाम के पास, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर ईसा अलैहिस्सलाम। जब सारे नबियों के पास जाएं और आखिर में मेरे हबीब की बारगाह में आए, तो मैदान हशर में मेरे हबीब की ये डंके बजे अजमत के कि जो मकाम किसी नबी को नहीं दिया वो आमिना के लाल को अता किया है। जो अजमत और रिफत और किसी को नहीं मिली, वो मैंने आमिना के लाल को अता की है। अब इस दुआ के लिए हुजूर फरमाते, तीसरी दुआ के लिए, ये जो तीसरी दुआ मैदान हशर के लिए मैंने बचाई है, एक जुमला तो ये कि सारी मखलूकात मेरी मोहताज होंगी, और दूसरी बात तवज्जो है आपकी, फरमाते हैं खलीलुल्लाह भी इस दुआ के लिए मेरे नियाजमंद होंगे, वो भी मुझसे कहेंगे। जद्दे अमजद है ना सरकार के, और हुजूर उनकी औलाद है, तो हुजूर फरमाते हैं वो भी मुझसे कहेंगे कि मैं शफाअत की दुआ करूं, वो भी मेरे नियाजमंद होंगे। तो पता चला कोई बंदा ये कहे मैंने नमाजें बड़ी पढ़ी है, रोजे बड़े रखे हैं, ज़कात बड़ी दी है, हज बड़े किए हैं, मेरे पास अमाल का ढेर है, मुझे अपने अमाल पर भरोसा है, मुझे शफाअत की जरूरत नहीं। बरेली के ताजदार कहते वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जो कुछ मिला इनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। फरमाया इस तीसरी दुआ के लिए खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम भी मेरे मोहताज होंगे। फिर एक और हदीस सुनिए, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर से सवाल करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सारे मिलकर शफाअत रसूल के भिखारी बनकर, मैं और आप सारे मिलकर हुजूर से यही सवाल करते हैं। हजरत अनस बिन मालिक का सवाल, हुजूर आप मेरी शफाअत फरमाएंगे? तो हुजूर ने फरमाया हाँ अनस शफाअत करूंगा। अगला सवाल इसलिए था कि वहां तो नफसी नफसी का आलम होगा, माँ बाप औलाद को औलाद, माँ बाप को बहन भाई को, यार यार को, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, हर एक को अपनी पड़ी होगी। और कुरान भी कहता है अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव, उस दिन जिगरी यार भी एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। एक से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पी, वो कहेगा मेरे दोस्त ने कहा, दोस्त कहेगा मैं इसको जानता ही नहीं कौन है,
जिगरी यार भी दुश्मन बन जाएंगे। कुरान कहता है वहां दोस्ती काम आएगी अल्लाह वालों की। किसकी? फरमाया दाता साहब की दोस्ती काम आएगी, वहां बाबा फरीद की दोस्ती काम आएगी, वहां बाबा बुल्ले शाह की दोस्ती काम आएगी, ताजदार गोलड़ा की दोस्ती काम आएगी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी की दोस्ती काम आएगी। वहां दोस्ती काम आएगी अल्लाह के मुकर्रम बंदों की। उस नफसी नफसी के आलम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरा सवाल पूछा। तवज्जो है तो मैं अर्ज करूं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर तुसी शफात ते करोगे, मैं तो अनु लबांगा किथे, मैं आपको ढूंढूंगा कहां? रश बड़ा होगा वहां, 70 उम्मतें, सारे नबी भी, नफसी नफसी का आलम होगा। हुजूर मैं कहां तलाश करूंगा? हुजूर ने यह नहीं फरमाया तलाश कर लेना, मिल गया तो शफात कर दूंगा, नहीं। फरमाया अनस 3 मकाम है, इन 3 मकामात में से किसी एक मकाम पर मैं तुम्हें मिलूंगा, इन 3 के अलावा इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा हुजूर पहला मकाम क्या है? फरमाया पहला मकाम पुल सिरात, वहां ना, वहां मिलूंगा। हुजूर वहां ना मिले तो फरमाया फिर मीजान पे आ जाना। अच्छा हुजूर मीजान पे ना हुए, फरमाया हौज़े कौसर पे आ जाना। अब पहला मकाम है पुल सिरात, बाल से ज्यादा, बोलो बाल से ज्यादा, तलवार की धार से ज्यादा। अब मेरा और आपका ज़हन ये कहता है बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है। अगर बैलेंस खराब हो गया, लड़खड़ा गए, तवाजुन बिगड़ गया, नीचे दहकती हुई आग है, आग में जा गिरेंगे, डर है, खौफ है कि एहतियात से चलेंगे भी तो कैसे पार करें, बाल से ज्यादा बारीक है, कितने मोहतात होंगे, कितनी एहतियात करेंगे। आला हजरत कहते हैं ये तुम्हारी सोच है, मेरी सोच और है। ये तुम कह रहे हो कि मोहतात होकर चले भी तो गिर जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं मेरी सोच ये है, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, झूमते हुए गुजरो, वजद करते हुए गुजरो। पूछा क्यों? ए बरेली के ताजदार वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज। फरमाया ये बात ठीक है, ये भी तो देखो आमिना के लाल भी तो वहीं खड़े हैं ना। जब कोई गुलाम पुल सिरात पे चढ़ेगा तो हुजूर की जुबान पर एक ही दुआ आएगी, रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, या अल्लाह मेरे गुलाम की खैर हो, मेरा गुलाम सलामती से पार कर जाए, मेरा गुलाम गिर ना जाए, मेरा गुलाम लड़खड़ा ना जाए। रब्बे सल्लिम की सदाएं होंगी तो आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। फिर दूसरा मकाम है मीजान, आमाल तुलेंगे। दुनिया के अंदर तराजू का जो पलड़ा वजन ज्यादा हो वो नीचे की तरफ झुकता है, मैदान हशर में इसका बरक्स होगा, जो पलड़ा भारी होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। अब नेकियों वाला पलड़ा ऊपर ना उठा तो बड़ा मसला है, निजात कैसे होगी? हुजूर फरमाते मैं मीजान पर भी मौजूद हूंगा। अच्छा हुजूर वहां करेंगे क्या? अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि आप इस्तिगफार किया करें, और इस्तिगफार होता है गुनाहों की माफी के लिए, और अंबिया तो मासूम अनिल खताएं, अंबिया से गुनाह का तसव्वुर नहीं। तो फिर हुजूर इस्तिगफार क्यों करते थे? फरमाया इसलिए, अपने लिए नहीं अपने गुलामों के लिए करते थे। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो जो इस्तिगफार सरकार हुजूर खुद फरमाते हैं मैं रोजाना 100 मरतबा इस्तिगफार करता हूं, बाद रिवायत में है 70 मरतबा रोज इस्तिगफार करता हूं। वो जो इस्तिगफार हुजूर करते थे वो क़यामत के दिन कैसे काम आएगा? किसी गुलाम का नेकियों वाला पलड़ा हल्का हुआ तो हुजूर अपना इस्तिगफार उस पलड़े में रखेंगे, उस नेकियों वाले पलड़े को भारी कर देंगे। तीसरा मकाम है हौज़े कौसर, पीना है या नहीं? बोलो, जाग के पीना है ना। हुजूर की गुलामी का सदका पिएंगे इंशाअल्लाह, और हम तो जरूर पिएंगे कि हम ना शुक्रे नहीं है, ये अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हैं कि उसने नेमत उज़्मा हमें अता की है। हम एहसान फरामोश नहीं है, ना शुक्र नहीं है, हम तो जरूर पिएंगे। अच्छा हौज़े कौसर है क्या? नहर है और दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है, बर्फ से ज्यादा ठंडी है, और कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। अब ज़हन में सवाल आता है नहर तो है, पता नहीं किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, रश ही बड़ा है, 70 उम्मतें। हुजूर फरमाते हैं किसी दुनियादार की दावत नहीं, किसी को मिले किसी को ना मिले, ये कोई सियासी इफ्तार पार्टी नहीं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। फरमाया मैं खुद वहां मौजूद हूंगा, एक एक गुलाम को खुद जाम भर कर पिलाऊंगा। अच्छा हुजूर बर्तन कितने होंगे?
नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान पर जो सितारों की तादाद है इससे ज्यादा कौसर के जाम पिलाने के लिए बर्तनों की तादाद होगी। ना आसमान के सितारे गिने जा सकते हैं, ना वो बर्तन जो हौज़े कौसर पर कौसर का जाम पिलाने के लिए मौजूद होंगे, ना वो गिने जा सकते हैं। और फिर हुजूर फरमाते मैं अपने हाथों से पिलाऊंगा अपने, और हुजूर अकेले नहीं होंगे, वहां हुजूर के चारों यार भी साथ होंगे। और फरमाया वहां पता चलेगा जो मौला अली से बुग़्ज़ रखता हुआ सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे कहेंगे हम तो तुझे जानते ही नहीं, हम उसे जानते हैं जो अली से मोहब्बत करता है। जो असहाबे सलासा से बुग़्ज़ रखता हो, मौला अली से मोहब्बत करता हो, वो कहेगा चलो जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं उनके हाथ से पीऊं। मौला अली कहेंगे मैं तेन जानता ही नहीं, मैं तो उसे जानता हूं जो असहाबे सलासा से मोहब्बत करता है। हुजूर फरमाते हैं अगर कौसर का जाम पीना है ना मेरे हाथों से, तो चार यारों की मोहब्बत सीने में जमा करके लेके आना। जिसके सीने में चार यारों की मोहब्बत होगी वही कौसर का जाम पिएगा। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला नबी। अबुल फिदा एक सीरत निगार है, वो लिखते हैं कि कोई किसी बड़े मनसब पे पहुंच जाए ना, वो नीचे नहीं देखता, कहता तू कौन थे मैं कौन, वो नीचे नहीं देखता। लेकिन वो कहते हैं ये बताओ कायनात में हुजूर से बड़ा भी कोई है? बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अगर खुदा के बाद कायनात में कोई बड़ा है तो वो जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, किसी गुलाम को भेज देता हूं, नहीं। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आकर अर्ज किया हुजूर मेरे वालिद शहीद हो गए ग़ज़वे उहद में, 6 बहनें हैं, कर्ज भी है, बाग में खजूरें लगी हैं, खजूरें कम है, तो हुजूर अब बताइए मैं क्या करूं? फरमाया मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। कर्ज किसका देना है तुमने? हुजूर एक यहूदी का देना है। फरमाया मैं साथ चलता हूं। सरकार खुद गए, यहूदी से कहा इसको मोहलत दो, उसने कहा जी मोहलत नहीं देता। फरमाया अच्छा फिर मोहलत नहीं तो बाग में जो खजूरें लगी हैं वो ले लो, कर्ज मुआफ कर दो। उसने कहा नहीं खजूरें थोड़ी है, कर्ज ज्यादा है, कर्ज पूरा लूंगा। हजरत जाबिर परेशान हुए तो हुजूर ने फरमाया अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम की शान वाला नबी मैं बन के आया हूं, परेशान नहीं होना। गुलामों की मुशक्कत उन पर बोझ बन जाती है, गिरा गुजरता है, वो अपने गुलामों को तकलीफ में नहीं देख सकते। फरमाया परेशान नहीं होना, तुम ऐसे करो जाओ सारी खजूरें उतारो, डेरी लगाओ और फिर मुझे बताओ, मैं फिर दोबारा आता हूं। हुजूर फिर तशरीफ ले गए, 2-3 चक्कर लगाए और फिर फरमाया जाबिर उन वंडदा जा, कमी का खौफ नहीं रखना, फकर का डर नहीं रखना, बांटते जाओ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जिसका जितना कर्जा था सारा दे दिया। हुजूर की बारगाह में आया तो सरकार ने फरमाया खजूरें कितनी रह गई हैं? मैंने कहा हुजूर होते उंजी पैया ने, वो तो उसी तरह पड़ी हुई हैं सारी खजूरें, उनमें तो कमी हुई कोई नहीं, सारे गुलामों को दे दी, जिसका कर्ज देना था उनको दे दी, यहूदी भी कर्ज ले गया, जिसको देना था दे दी, खजूरें उसी तरह पड़ी हैं। सरकार फरमाते जाबिर जल्दी जा, ये बात जाकर उमर को सुनाओ। इसका माना मुहद्दिसीन ने पता क्या लिखा है कि अजमत रसूल की बात को दबाना नहीं चाहिए, फैलाना चाहिए आगे। और क़यामत तक ये उसूल बन गया कि हदीस तो पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं, बुखारी पढ़ाने का दावा बहुत से करते हैं, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, हदीस की किताबें पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन कुछ वो हैं जहां हुजूर की अजमत की बात आए तो दबा लेते हैं, बताते नहीं। हुजूर फरमा रहे थे जालिमो दबाया न करो, फैलाया करो, आगे लोगों को बताया करो, अकीदा लोगों का बने, लोगों को अजमत रसूल की बातें चर्चा किया करो। फरमाया उमर को बता। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं गया हजरत उमर को सुनाऊं, उनके सीने में ठंड पड़ जाए ताकि, तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा, सारा वाकया सुनाया। पता है हजरत फारूक आजम ने क्या जवाब दिया? फरमाया मैनू पहले ही पता सी, जब सरकार चले थे ना, जब हुजूर चले थे मुझे पता चल गया था और मुझे यकीन कामिल था अब कमी कोई नहीं रहेगी, कर्जे भी सारे उतर जाएंगे और हजरत जाबिर के माल में खुदा बरकत भी पैदा कर देगा, क्योंकि कदम किसके थे? आमिना के लाल के थे। 2 से 3 मिनट बाकी है मेरे वक्त में। आज 31 अक्टूबर यौम शहादत था उस 21 साल के नौजवान का।
जो ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना आलिम, ना शेखुल हदीस, ना कारी, नाजरा भी नहीं पड़ा हुआ, 21 साल का नौजवान, रंग महल का रहने वाला, गुस्ताख रसूल को वास्ले जहन्नम किया तो इकबाल बोला एक कदम राजपाल की दुकान में था और इल्मुद्दीन का दूसरा कदम जन्नत के बागों में था। इश्क का सफर इतना ही है, मोहब्बत का सफर इतना ही है। फिर वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, 21 साल उम्र है, डेथ वारंट जारी हो गए, सजाए मौत हो गई, लावारिसों के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अल्लामा इकबाल गए, कहा हमें हमारे हवाले करो, हम लाहौर जाकर जनाजा पढ़ेंगे, दफनाएंगे शान शौकत के साथ, पता चले हुजूर के गुलाम दुनिया से कैसे जाते हैं। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम फसादात का डर है। इकबाल ने कहा मैं शख्सी जमानत देता हूं, शख्सी जमानत देता हूं, हिंदू मुस्लिम फसादात नहीं होंगे, ये हमारे हवाले करो, हम जनाजा पढ़ेंगे लाहौर जाकर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लाहौर लाया गया, जनाजा पढ़ा गया, कब्र में उतारने का वक्त आया तो इकबाल सबसे पहले छलांग लगाकर कब्र में उतरे। गाजी इल्मुद्दीन के कफन के बंद खोले और बंद खोल कर कहा इल्मुद्दीन तू जानता है ना मैं तुझे शख्सी जमानत पर लाया हूं लाहौर में दफनाने के लिए, अब मेरा एक काम करना है, जब सरकार अभी कब्र में आए तो इकबाल का सलाम हुजूर की बारगाह में जरूर अर्ज कर देना है, इकबाल का सलाम जरूर अर्ज करना, शख्सी जमानत पर लाया हूं। फिर अल्लामा इकबाल बाहर निकले तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी ने पूछा इकबाल क्या देखा? फरमाया शाह साहब जो देखा है ना, जो देखा है एक जुमले में कहता हूं, असी गल्ला ही करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया, हम बातें करते रह गए। वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जिसके वकील कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और दो बातें की थी गाजी इल्मुद्दीन से, एक बात ये कह दो कि मैंने नहीं किया ये, दूसरी बात अगर नहीं तो यूं कहो कि किया मैंने ही है लेकिन मैं होश में नहीं था। इल्मुद्दीन ने कहा जिन्ना साहब मैं कैसे कह दूं मैंने नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी यही तो किया है और मेरे पास है क्या, यही तो मैंने किया है, फिर कि ये कह दो कि मैं होश में नहीं था। इल्मुद्दीन ने कहा जिन्ना साहब आप बताएं मैं कैसे कह दूं मैं होश में नहीं था, हुजूर की इज्जत पर कभी बेहोशों ने भी पहरे दिए हैं, ये तो काम ही होश वालों का है जो हुजूर की इज्जत पर सब कुछ लुटा देते हैं। और आखिरी बात, पीर मेरे अली शाह साहब मिलने के लिए आए, जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा ये जरा पूछे ना इल्मुद्दीन से ये रात को किधर जाता है, जेल का ताला लगा है, सलाखें बंद हैं, किधर जाता है? पीर साहब ने पूछा तो इल्मुद्दीन ने कहा हुजूर पहरेदार ये हैं, ये बताएं पहरे पे सिक्योरिटी पे तो ये खड़े हैं, ताला ये लगाते हैं, सलाखें इन्होंने बंद की हैं, तो ये बताएं मैं किधर जाता हूं? फिर कहा ताजदार गोलड़ा से कहा हुजूर मसला ये है जिनकी इज्जत पर मैंने पहरा दिया है ना, दिन तो मैं जेल में गुजारता हूं, रात को वो मदीने में बुला लेते हैं, रातें मेरी यार की गलियों में बसर होती हैं, हुजूर के शहर में बसर होती हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, कायनात बनी हुजूर के लिए है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने 21 साल की उम्र में ये बताया, इश्क रंग नहीं देखता, नस्ल नहीं देखता, कौम नहीं देखता, जुबान नहीं देखता, वतन नहीं देखता, इश्क तो ये देखता है कि बिलाल हबश से आया है तो काबे की छत पे खड़ा करो, सुहेब रूमी रूम से आए हैं तो मदीना हिजरत करके आए तो सरकार ने सहाबा से कहा उठो सुहेब आ रहा है, और हजरत सलमान फारसी फारस से आए थे, अरबी नहीं थे, रंग अरबियों वाला नहीं, जुबान अरबी वाली नहीं, ईरान से आए थे, आतिश परस्त थे, फिर ईसाई बने, फिर इस्लाम कबूल किया। जब हुजूर की बारगाह में आए अंसार ने कहा सलमान हमारा है, मुहाजिरीन ने कहा हमारा है, हुजूर ने फरमाया अंसार और मुहाजिरीन सलमान मिन्ना अहलुल बैत, सलमान तो मेरे खानदान से है, मेरे अहले बैत से है, फारस से आया है, मैं इसकी कौम नहीं देख रहा, इसके दिल में मोहब्बत, इसके सीने में मोहब्बत रसूल में धड़कने वाला दिल देख रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है इन बातों को समझने की, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला